ये कहानी है चिड़िया और गिलहरी की। एक नगर के पास एक बरगद का बहुत विशाल पेड़ था, जिस पर गिलहरी अकेले ही रहा करती थी। एक दिन उस पर एक चिड़िया आई और अपना घोंसला बनाने लगी। चिड़िया को घोंसला बनाता देखकर गिलहरी बोली, ओए चिड़िया, तुम यहाँ नहीं रह सकती हो। ये मेरा घर है। मैं यहाँ वर्षों से अकेली रहती आई हूँ और मैं किसी को यहाँ रहने भी नहीं देती हूँ। इसीलिए तुम भी यहाँ नहीं रह सकती हो। तुम यहाँ से चली जाओ। गिलहरी की ऐसी बातें सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हो जाती है और वह वहाँ से जाने लगती है। पर कुछ दूर जाकर वापस आती है और गिलहरी से कहती है, मेरे अंडे देने का समय हो गया है और इतना जल्दी कोई सुरक्षित पेड़ कहाँ मिलेगा और मुझे अंडे देने के लिए अपना घोंसला भी बनाना है। चिड़िया की बात सुनकर गिलहरी को चिड़िया पर बहुत दया आई और गिलहरी ने कहा, अच्छा ठीक है, तुम यहाँ रह सकती हो, पर ज़्यादा शोर मत करना, क्योंकि मुझे शोर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। चिड़िया ने गिलहरी को धन्यवाद किया और तिनका तिनका लाकर अपना घोंसला बनाने लगी। चिड़िया को घोंसला बनाते हुए देखा तो उसे लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। गिलहरी भी चिड़िया का घोंसला बनाने में मदद करने लगी, जिसकी वजह से घोंसला जल्द ही बनकर तैयार हो गया। कुछ दिनों में चिड़िया ने 2 अंडे भी दिए, जिसे देखकर गिलहरी बहुत खुश हुई। अब चिड़िया और गिलहरी बहुत अच्छी सहेलियां बन गई थी। दोनों खुशी खुशी पेड़ पर रहने लगी थी। अब दोनों को इंतजार था तो बस अंडों से बच्चों के निकलने का। वह दोनों अंडों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी। अंडों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती थी। जब चिड़िया भोजन की तलाश के लिए बाहर जाती तो गिलहरी अंडों का ध्यान रखती थी, और जब गिलहरी भोजन की तलाश में जाती तो चिड़िया अपने अंडों का ध्यान रखती थी। ऐसे ही वक्त चलता रहा। अब अंडों से बच्चों के बाहर आने का वक्त आ गया था। एक दिन चिड़िया भोजन की तलाश में गई हुई थी और उसको गए बहुत समय हो गया था। गिलहरी को भी भूख लग रही थी। गिलहरी ने सोचा, मैं भी अपने भोजन के लिए कुछ पास के नगर से ले आती हूँ, फिर आकर बैठकर आराम से खाऊंगी। इतने थोड़े समय में यहाँ कोई नहीं आएगा और अंडों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। गिलहरी भोजन की तलाश के लिए नगर में चली जाती है। तभी वहाँ एक जहरीला सांप आता है। अंडों के आसपास किसी को ना देखकर वह अंडों को खाने लगता है। खाने के बाद वह वहाँ से चला जाता है। इधर गिलहरी को एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। रोटी का टुकड़ा लेकर वह जल्द ही अंडे के पास आती है और आते ही देखती है कि घोंसले में तो अंडे हैं ही नहीं। ये देखकर गिलहरी बहुत हैरान होती है और अंडों को इधर उधर ढूंढने लगती है। तभी चिड़िया भी आ जाती है। घोंसले में अंडों को न देखकर वह भी परेशान होती है और रोने लगती है और गिलहरी से कहती है, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुम्हें क्या मिला मेरे छोटे छोटे अंडों को खाकर? तुमने मुझे इसीलिए यहाँ रहने दिया ताकि तुम मेरे अंडे खा सको। चिड़िया की यह बात सुनकर गिलहरी को बहुत दुख हुआ और चिड़िया को सारी बात बताई, परंतु चिड़िया ने अपनी बातों के आगे गिलहरी की एक भी बात नहीं सुनी और चिड़िया गिलहरी से गुस्सा होकर दूसरे पेड़ पर रहने के लिए चली गई। अब गिलहरी और चिड़िया की दोस्ती भी खत्म हो गई। एक दिन चिड़िया उसी बरगद के पेड़ के नीचे कुछ दाने खा रही थी। तभी वहाँ सांप आया और बोला, उस दिन तुम्हारे अंडे खाए वह कितने स्वादिष्ट थे। सोचो, जिसके अंडे इतने स्वादिष्ट हो तो वह खुद कितना स्वादिष्ट होगा। यह कहकर चिड़िया को खाने के लिए सांप ने अपना फन फैलाया। तब तक चिड़िया वहाँ से उड़ गई और तुरंत गिलहरी के पास गई और गिलहरी से माफ़ी मांगने लगी। चिड़िया बोली, मुझे माफ़ कर दो गिलहरी बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
मैंने बिना सोचे समझे तुम पर शक किया और तुमसे अपनी दोस्ती भी तोड़ दी। मेरे बच्चों को तुमने नहीं बल्कि सांप ने खाया था, जिसकी वजह से मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने ये सब क्या कर दिया? ये कहकर चिड़िया रोने लगी। चिड़िया को रोते हुए देखकर गिलहरी ने चिड़िया को समझाते हुए कहा, चुप हो जाओ, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो शायद यही करती। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती तो सिर्फ वक्त की है और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम्हें सच्चाई का पता चल गया और तुमने मुझे माफ़ कर दिया और तुम वापस लौट आई। अब चिड़िया और गिलहरी फिर से खुशी खुशी बरगद के पेड़ पे रहने लगे। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बिना सोचे समझे किसी पर कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए जब तक कि पूरी बात पता ना हो। पूरी कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। जय माता दी।